अल्हम्दुलिल्लाह 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 वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरम प्रिंसिपल साहब, दीगर उसातिज़ा साहिबान, अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुझे कोई तकरीर आज नहीं करनी है, इससे पहले शबीर साहब आपके सामने आ जाए। मैं आपको इस मुहर्रम के हवाले से कुछ अहम चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने 4 महीनों को अजमत वाला बनाया है, हुर्मत वाला बनाया है। उसमें से मुहर्रमुल हराम, इस मुहर्रमुल हराम में बहुत सारी चीज़ें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक हुई वो भी इसी महीने हुई, यानी 10 मुहर्रम को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। 10 मुहर्रम को ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया, और इसी 10 यौम आशिरा को, 10 मुहर्रमुल हराम को आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा है वो कबूल की गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इसको नारे नमरूद से नजात मिल गई, वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिसको आदमी सानी कहते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जब नूह का जो वाक़ा पेश आया दुनिया में, ये जो दुनिया की सिर्फ जो उसकी कश्ती थी, सिर्फ 80 लोग इस कश्ती में सवार थे। सारी जो पॉपुलेशन, दुनिया की सारी जो भी मखलूक़ात थी वो तबाह वो बर्बाद हो गई थी, यानी दुनिया ख़त्म हो गई थी। सिर्फ 80 लोग इस कश्ती में सवार हुए, और फिर यही 10 मुहर्रम, फिर वो कश्ती 6 महीनों तक खाने काबा का तवाफ भी उसने किया, 6 महीनों तक। इसके बाद 6 महीने के बाद 10 मुहर्रम को वो कश्ती जो है ज्योति पहाड़ पर वो किनारा लग गई। उस हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो सब्र वो भी बहुत मशहूर है, और उसको इस बीमारी से निजात मिल गई, वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस कुएं से 10 मुहर्रम को ही निकाला गया, वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। और क़यामत का दिन भी वो भी 10 मुहर्रम को होगा। और इन्वेंशंस भी अल्लाह ताला ने, ये जो कायनात, लोक कलम, अर्श, कुर्सी, ये भी 10 मुहर्रम की इसकी तख्लीक हुई। बहुत सारी चीज़ें इस मुहर्रम में हुई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम के दिन रोज़े भी रखे। जब इसने देखा कि मदीने में कुछ यहूदी रोज़ा रखते थे, तो फिर जब हुजूर से उनको बताया गया कि ये रोज़ा रखते हैं क्योंकि बनी इसराइल को फिरौन से 10 मुहर्रम को निजात मिल गई, और जब इनको फिरौन से निजात मिल गई तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए अब ये 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा, और फिर इसने बताया कि अगर अगले साल में मैं जिंदा रहा तो मैं अगले साल 9 और 10 को रोज़ा रखूंगा। मुसलमानों को भी 9 और 10 या 10 और 11 को रोज़ा रखने की तालकीन की गई है। इसकी बहुत सारी फायदे हैं और अजमत है इन दिनों को। अगर इंसान को ये रोज़ा रखेगा तो अगर 2 दिन में 1 दिन कम से कम एक मुसलमान को रखना चाहिए रोज़ा, तो पता। लेकिन हज़रत अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद को बताया था कि अगर मेरे मरने के बाद अगर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अगर ये 3 लोग आपको मेरे बाद, मेरे चले जाने के बाद अगर ये आपको बायत देंगे तो आप हुकूमत ले लेना, अगर आपको ये इनकार करेंगे तो चुपचाप रहना। असल में ये जो जंग थी, ये जंग इमाम हसन और यजीद के दरमियान नहीं थी। असल में ये जो जंग थी ये हक और बातिल के दरमियान थी। लेकिन ये जो दुनिया जब से कायम होगी, हर वक्त ये जो हक और बातिल के दरमियान ये जो टकराव है ये हमेशा से रहा है। लेकिन कुरान पाक गवाह है, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्ना बातिला काना ज़हूक़ा। लेकिन जब हक और बातिल आपस में टकराते हैं तो हक ही की जीत हमेशा होती है।